हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजीज़ बहर आप सभी का अपना वाला यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। इस वीडियो से और यूट्यूब से मेरी जो भी अर्निंग होगी या जो अर्निंग हो रही है उसका 10% गरीब बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करने में किया जाएगा, तो सपोर्ट करते रहिए। तो आज हम 9th क्लास चैप्टर नंबर 9 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का एनसीईआरटी की बुक में गिवन एग्जाम्पल नंबर 9.5 सॉल्व करेंगे। इस एग्जाम्पल को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कर दीजिएगा, पसंद ना आए तो डिसलाइक कर दीजिएगा। और अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई डाउट हो तो डाउट कमेंट में आप हमसे पूछ सकते हैं, कोई सजेशन हो तो अभी कमेंट कर सकते हैं। तो क्या है हमारे एग्जाम्पल का स्टेटमेंट है द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉल ऑफ मास 20 ग्राम moving along a straight line on a long table is given in figure। इस फिगर में हमें क्या गिवन है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमने पढ़ा है चैप्टर नंबर 8 में। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें गिवन है। उस वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हमें क्या गिवन है कि हमारे पास एक बॉल है जिसका मास कितना है? 20 ग्राम। तो मास ऑफ बॉल गिवन है, मतलब एम की वैल्यू हमें गिवन है, कितनी गिवन है? 20 ग्राम गिवन है। ठीक है, फिर उसके बाद हमें और क्या गिवन है? अब ये जो बॉल है जिसका मास कितना है? 20 ग्राम, ये एक टेबल के ऊपर क्या कर रही है? एक स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रही है। उस बॉल के मोशन का वेलोसिटी टाइम ग्राफ इस फिगर में हमें गिवन है। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है? हमें कैलकुलेट करना है हाउ मच फोर्स डज द टेबल एक्सर्ट ऑन द बॉल टू ब्रिंग इट टू रेस्ट। कि ये जो टेबल है, टेबल ने उस बॉल पर कितना फोर्स अप्लाई किया कि वो बॉल जो है वो रेस्ट में आ गई। तो देखो हम इस ग्राफ को थोड़ा सा समझते हैं। इस ग्राफ में हमें दो चीज़ें गिवन है, टाइम और वेलोसिटी। टाइम जो है वो किस में गिवन है? सेकंड में। और जो वेलोसिटी है वो किस में गिवन है? सेंटीमीटर पर सेकंड। देखो यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखना है कि जो वेलोसिटी है वो किस में गिवन है? सेंटीमीटर पर सेकंड में गिवन है, मीटर पर सेकंड में गिवन नहीं है। तो देखो ये जो ग्राफ है ये हमें क्या शो कर रहा है? ये है हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा क्या है? एक्स एक्सिस, और ये क्या है? वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पर क्या है हमारा? टाइम। मतलब अगर इस एक्सिस पर हम इस डायरेक्शन में बढ़ेंगे, अगर हम इस डायरेक्शन में जाते हैं तो क्या इंक्रीज होगा? हमारा टाइम इंक्रीज होगा। और अगर हम वाई एक्सिस पर अपवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं तो क्या इंक्रीज होगी? वेलोसिटी इंक्रीज होगी। तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर टाइम और वेलोसिटी दोनों क्या है? ज़ीरो। बुक में वो शो नहीं है। ये जो पॉइंट है इस पर टाइम और वेलोसिटी दोनों क्या है? ज़ीरो है। इसका मतलब जब टाइम कितना था? ज़ीरो। जब टाइम कितना था? ज़ीरो, तब उस टाइम ज़ीरो पर वेलोसिटी कितनी थी? 20। वेलोसिटी कितनी थी? 20। देखो यहाँ पर ये टाइम है, यहाँ पर टाइम 1 है, यहाँ पर टाइम 2 है। इससे पहले यहाँ पर इस पॉइंट पर टाइम कितना है? ज़ीरो। तो जब टाइम ज़ीरो था तब वेलोसिटी कितनी थी? 20। मतलब इनिशियल वेलोसिटी, मतलब हमें किसकी वैल्यू गिवन है? u की वैल्यू। तो u की वैल्यू कितनी गिवन है हमें? 20 किस में है? सेंटीमीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 20 सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, फिर उसके बाद जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हुआ, और टाइम इंक्रीज होकर कितना हो गया? 10। तो हमारी वेलोसिटी धीरे धीरे डिक्रीज होकर कितनी हो गई? ज़ीरो। इस जब टाइम कितना था? 10। यहाँ पर टाइम कितना है? 10। यहाँ पर अगर इस पॉइंट के लिए मैं वेलोसिटी की बात करूँ तो इस पॉइंट के लिए वेलोसिटी कितनी है? ज़ीरो है, क्योंकि वेलोसिटी इस एक्सिस पर बताता है और टाइम इस एक्सिस पर है। तो जब टाइम कितना हो गया? 10 सेकंड, तो वेलोसिटी डिक्रीज हो के इस पॉइंट के लिए वेलोसिटी कितनी हो गई? ज़ीरो। तो फाइनल वेलोसिटी हमारी कितनी है? फाइनल वेलोसिटी v की वैल्यू है 0। और टाइम t इज इक्वल टू कितना है? 10 सेकंड। तो जो जो चीज़ें हमें गिवन थी वो सभी चीज़ें हमने लिख ली। तो हमें पता है वी नो दैट 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 किलोग्राम। हमें पता है 1000 ग्राम इज इक्वल टू कितना होता है? 1 किलोग्राम। तो ये 1000 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर जाकर क्या हो जाएगा? डिवाइड में। तो हम ग्राम को क्या लिख सकते हैं? 1/1000 किलोग्राम लिख सकते हैं। ग्राम को हम क्या लिख सकते हैं? ये 1000 इधर ऊपर था, इक्वल टू के उधर जाकर नीचे चले गया। तो हमारे पास g इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1/1000 किलोग्राम। तो अगर हमें ग्राम को हम क्या लिख सकते हैं? 1/1000 किलोग्राम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? ये लिखा है 20 ग्राम की जगह क्या लिखेंगे? 1/1000 किलोग्राम। ये हमने ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि हम हमेशा वैल्यूज़ को ऐसा ही यूनिट में लिखते हैं
जो मास है वो ग्राम में गिवन था, लेकिन मास की ऐसा यूनिट किलोग्राम है, इसलिए ग्राम की जगह हमने क्या लिख दिया 1000, 1/1000 किलोग्राम। इसी टाइप से ये जो वैल्यू है सेंटीमीटर अपॉन सेकंड में गिवन है, इसे भी किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसलिए भी इसके लिए भी हमें पता है एक चीज़, क्या पता है कि 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या होता है 1 मीटर। वी नो दैट 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। तो ये 100 इधर मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू के उधर जाकर डिवाइड में हो जाएगा। तो सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/100 मीटर। ये 100 इधर मल्टीप्लाई में था, उधर जाकर डिवाइड में हो गया। तो मतलब हम सेंटीमीटर की स्पेस पर क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 1/100 मीटर। तो इस सेंटीमीटर की स्पेस पर हम क्या लिख देंगे, ये जो 20 है वो तो एज इट इज़, जो अपॉन में सेकंड है वो भी एज इट इज़। इस सेंटीमीटर की स्पेस पर हम क्या लिखेंगे, इसकी स्पेस पर हम लिखेंगे, ठीक है, सेंटीमीटर, ये जो सेंटीमीटर उसकी स्पेस पर हम लिख देंगे 1/100 मीटर, ये लिख दिया मैंने मीटर। और ये जो सेकंड है वो तो एज इट इज़ है, तो ये अपॉन वाला सेकंड एज इट इज़। तो u की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 20 × 1/100, और m की वैल्यू कितनी है 20 × 1/1000। तो इस ज़ीरो से ये ज़ीरो क्या हो गया, कैंसल। इस ज़ीरो से ये ज़ीरो भी क्या हो गया, कैंसल। तो u के यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 2 में अगर हम 10 से डिवाइड करें, 2 को हम किससे डिवाइड करें 10 से, तो 10 के बाद 1 0 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 के पहले एक पॉइंट आ जाएगा। तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं 0.2 मीटर पर सेकंड। मैथमेटिक्स में हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि अगर किसी भी वैल्यू को हम 10 से डिवाइड करते हैं तो वो उसमें क्या आ जाएगा, जो पॉइंट है वो एक लेफ्ट हैंड साइड चला जाता है। तो यहाँ पर क्या लिखा था 2 को हमने 10 से डिवाइड किया तो पॉइंट कहाँ चले गया, यहाँ पर कहीं पर पॉइंट नहीं है, मतलब कहाँ पर था पॉइंट, ये क्या था 2 था, मतलब वो क्या था 2.0, 2 था मतलब क्या था 2.0, 2 को हम 2.0 भी लिख सकते हैं। तो ये जो पॉइंट है ये कहाँ आ गया, एक आगे आ गया, तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं 0.2। तो ये लिख दिया मैंने 0.2। तो हमारे पास मास है, इनिशियल वेलोसिटी है हमारे पास, और क्या है फाइनल वेलोसिटी है, और टाइम। हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है फोर्स। हमें क्या कैलकुलेट करना है फोर्स, हमें क्या बताना है कि टेबल ने फोर्स कितना अप्लाई किया। हमें क्या बताना है, टेबल ने फोर्स कितना अप्लाई किया। तो हमें पता है फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है ma, हमें पता है फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है ma। तो मास तो है हमारे पास 2/100 kg, लेकिन हमारे पास एक्सीलरेशन है क्या, एक्सीलरेशन नहीं है, इसलिए हमें पहले क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, एक्सीलरेशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो एक्सीलरेशन का हमारे पास फॉर्मूला हमें पता है, a इज इक्वल टू क्या होता है, a इज इक्वल टू होता है v माइनस यू अपॉन t। एक्सीलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो v, u और t की वैल्यू गिवन है हमें, तो लिख लेते हैं v की वैल्यू कितनी गिवन है 0, माइनस u की वैल्यू कितनी गिवन है, u की वैल्यू गिवन है हमें 0.2, तो माइनस 0.2, और टाइम कितना गिवन है हमारे पास, टाइम कितना है 10 सेकंड, तो अपन में मैंने लिख दिया 10 सेकंड, और ये क्या है मीटर पर सेकंड। तो 0 में से अगर 0.2 को हम माइनस करेंगे तो हमारे पास फिर से कितना आ जाएगा, माइनस 0.2 अपॉन 10। अब फिर से 10 से डिवाइड करेंगे तो ये पॉइंट कहाँ जाएगा, 1 पॉइंट, और इधर आ जाएगा लेफ्ट, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, माइनस 0.02 एक्सीलरेशन, मतलब मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सीलरेशन कितना आया, माइनस 0.02 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास एक्सीलरेशन। लेकिन हमें एक्सीलरेशन निकालना था क्या, नहीं, हमें निकालना है फोर्स। तो वी नो दैट फोर्स F इज इक्वल टू ma। m की वैल्यू गिवन है हमें, कितनी गिवन है m की वैल्यू, m की वैल्यू हमें गिवन है 2/100। तो m की स्पेस पे हम लिखेंगे 2/100। देखो ये कितना लिखे 2 × 100, 2 × 1/100 लिखो, या डायरेक्ट 2/100 भी हम लिख सकते हैं। कितना kg, और एक्सेलरेशन a की वैल्यू कितनी गिवन है, माइनस 0.02 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इसकी पावर तुम 2 लिख दो या इसकी पावर -2 लिखो, एक ही बात है। अगर अपॉन में लिखा है तो 2, और अगर उसको ऊपर ले जाएंगे तो उसकी पावर क्या हो जाएगी, -2। तो ये वैल्यू आ गई। अब देखो, अब ये जो माइनस का साइन, इसको मैं लिख लेता हूँ आगे। इस 2 में इस 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 4, 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ आया 4। और पॉइंट 1 और 2 वैल्यूज़ के पहले पॉइंट है, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, 0.04। तो 2 में 0.04
0.02 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा -0.04। और अपॉन में क्या है हमारे पास 100 है, इसमें कितने ज़ीरो है, 2 ज़ीरो है, तो ये 0.20 और इधर आ जाएगा। तो पहले से हमारे पास क्या था, तो ये पॉइंट यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर मैं न्यू 00 लिख सकता हूँ क्या, उससे कोई फ़र्क पड़ेगा क्या, नहीं। तो ये पॉइंट उठकर कहाँ आ जाएगा, इधर आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 2 और यहाँ पर ये पॉइंट और माइनस का साइन तो पहले से है, तो -0.0004 और ये क्या है हमारे पास फोर्स, और फोर्स की ऐसा यूनिट क्या होती है, न्यूटन। तो यहाँ मैंने लिख दिया न्यूटन। तो देखो हमें क्या कहा था, हमें कहा था कि हमारे पास क्या गिवन है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है किसका, एक बॉल का जिसका मास कितना था 20 ग्राम। फिर हमें क्या गिवन था कि वो एक टेबल पर जा रही है, तो वो लास्ट में क्या आ गई, रेस्ट में आ गई। तो टेबल ने इस बॉल पर कितना फोर्स अप्लाई किया वो हमें कैलकुलेट करना था। तो हमें मास गिवन था 20 ग्राम, उसको हमने किस में कन्वर्ट किया, किलोग्राम में, क्योंकि हम हमेशा ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। तो किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हमने बताया कि ग्राम इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1/1000 किलोग्राम। तो यहाँ लिख दिया 0 से 0 कैंसिल। फिर इनिशियल वेलोसिटी, जब टाइम 0 था, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 20 सेंटीमीटर पर सेकंड। सेंटीमीटर को भी किस में कन्वर्ट किया, मीटर में, क्योंकि इसकी वेलोसिटी की ऐसा यूनिट भी क्या है, मीटर पर सेकंड। फाइनल में वेलोसिटी कितनी हो गई 0, तो फाइनल वेलोसिटी 0। और यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम कितना लगा 10 सेकंड, तो टाइम है 10 सेकंड। ये सभी वैल्यूज़ मैंने पुट कर दी। अब हमें क्या निकालना है, फोर्स। तो हमें पता है फोर्स F इज इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो हमारे पास एक्सेलरेशन तो है ही नहीं, तो पहले क्या निकालना पड़ेगा, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन A इज इक्वल टू क्या होता है, V माइनस यू अपॉन टी। V और U और T की वैल्यू पुट कर दी। हमने डिवीजन और सब्सट्रैक्शन कर लिया, तो हमारे पास A की वैल्यू कितनी आ गई, -0.02 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर इसके बाद हमें क्या निकालना था, फोर्स। तो हमें पता है फोर्स F इज इक्वल टू क्या होता है, ma। हमारे पास m की वैल्यू है 2/100 और a की वैल्यू कितनी है, -0.02। इसको हमने क्या कर दिया, सॉल्व किया, तो 2 × 0.02 कितना आ गया हमारे पास आया 0.04/100। फिर हमने क्या किया, 4 में 100 से 0.04 में 100 से डिवाइड किया, तो हमारे पास f की वैल्यू कितनी आ गई, -0.0004 और उसकी एसआई यूनिट क्या है, न्यूटन। तो उसकी स्पेस पे हमने पुट कर दिया न्यूटन। तो आज की ये हमारा क्या है कि ये टेबल ने हमारे क्या किया, बॉल के ऊपर कितना फोर्स अप्लाई किया, टेबल ने बॉल के ऊपर फोर्स अप्लाई किया -0.004 न्यूटन। माइनस का साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो फोर्स है वो बॉल की मोशन की डायरेक्शन के क्या है, अपोजिट है। जो फोर्स है वो बॉल के मोशन के डायरेक्शन के क्या है, अपोजिट है। तो यही हमारा आंसर है। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। बाय।